लालू बेटा, तुम इन की बातों पर ध्यान मत दो। हम लोग ऐसी मिठाई खाते हैं। हाँ, कोई नहीं खाएगा तो क्या हुआ, मैं खाऊंगी ना आशीर्वाद स्वीट्स की मिठाई। हाँ माँ, तुम भी खाओगी ना? हाँ बेटा, जरूर खाऊंगी। हाँ, हम सब खाएंगे। और बेटा, ऐसे क्यों सोच रहे हो तुम? हाँ, इस घर से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, यहाँ के कई सदस्य अमीर हैं, पर तुम्हारे सास ससुर तो नहीं है। हम ये मिठाई जरूर खाएंगे। बड़ो बहू, भाई आशीर्वाद स्वीट की मिठाई मैं भी खाऊंगी और तुम्हारे ससुर जी भी खाएंगे। उन्हें आशीर्वाद स्वीट की मिठाई बहुत पसंद है। अगर उन्हें पता चला ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे। वैसे एक बात बताओ, तुम अपने ससुर जी को भूल गई हो क्या? हाँ, बाबा ने बड़ी मेहनत करके ये घर बनाया है। तुम लोगों ने तो वो दिन नहीं देखे, लेकिन मैं आज तक नहीं भूला हूं। ऐसे भी दिन देखे जहां आशीर्वाद की मिठाई तो क्या, किसी भी दुकान से हम लोग मिठाई नहीं खरीद पाते थे। वो हालात थे हमारे। और आज पहली बार इस घर की बुनियाद को याद करता है बाबलू इस मिठाई के डब्बे से। वो कहानी जो शायद कल के बने अमीर लोगों को पता तो क्या, हजम भी नहीं होगा, पर लालौन के सामने अब बात खुली किताब की तरह है। बड़ो बहू, अब ये सारा इंतजार खत्म करो और जोड़ खोलने की रस्म शुरू करो। चलो। जी माँ, मैं तैयार हूँ। रूमी, तुम्हें यहाँ कोई काम है? जाओ अपने कमरे में। और अर्शी किधर है? अर्शी अपने कमरे में है। बहुत ही नाराज है वो माँ। घर छोड़कर जा रही थी, बड़ी मुश्किल से उसे रोका है यहाँ पर। बिपाशा, रूमी, तुम दोनों प्लीज उसके पास जाओ और उसे कंपनी दो। बहुत ज्यादा अपसेट है वो। क्या माँ, थोड़ी देर रहने दो ना, मजा आ रहा है। देखो ना, अर्शी भाभी आ गई। अर्शी, क्या मजा आ रहा है? ओ हेलो, तुम रूमी से क्या पूछ रहे हो? बोस्ती से उठकर अजीब तरीके से तैयार होकर आ गए, जैसे कोई सर्कस चल रहा है यहाँ पर। और अब तो लालौन की पहनावे पर भी उंगली उठा दी है बिपाशा। उसे शर्म तक नहीं आई और बेचारा लालौन को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर और ऊपर से तुम आशीर्वाद स्वीट से एक ही मिठाई का पैकेट लाए हो और हमसे पूछ रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? बादशाह, ये सब बोलना अच्छा लग रहा है तुम्हें? छोटौन, छोटौन, देख रहा हूँ तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है आजकल। छोटौन की भी असली जगह तो बस्ती में है। इसे भी वही रहना चाहिए। अरे अप्पू, मीनू पिशी, तुम आ भी गई? हाँ। और अब मीनू को वहां देख अप्पू बेहद खुश होती है, पर मीनू ने वो सब कुछ सुना है जो घर के कुछ लोग अभी अभी छोटौन को बोल रहे थे। सॉरी बोलो बोती, थोड़ा लेट हो गया। आपने मुझे बोला भी था कि अप्पू आने से पहले ही आ जाऊं, पर ट्रैफिक बहुत था और आते आते मैंने एक बात भी सुनी। मेजो बौदी, आप क्या कह रही थी? आपके देवर को बस्ती में जाकर रहना चाहिए। और मैं गई थी इनके घर पे, मुझे वहां पे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे मैं जन्नत में गई हूँ, और वहां पे लोगों के बीच में प्यार भी बहुत है। और अब मीनू छोड़ने वाली तो नहीं इन एहसान फरामोश लोगों को, जिन्हें किसी की भी कद्र करना नहीं आता, खासकर छोटौन की। अगर आपके देवर वहां पर जाकर रह सके ना, तो वो उनकी खुशकिस्मती होगी। और सच बात कहूँ तो इंसान कहाँ पैदा होगा, कहाँ रहेगा, वो उसके हाथों में तो नहीं होता है ना। उसका फैसला भगवान लेता है। इसीलिए आज आप यहाँ पे खड़ी है। इस बात की क्या गारंटी है कि कल भी आप यहीं पे होंगी? और लालौन बस्ती में रहते हैं, पर यह भी तो हो सकता है कि कल वो महल में रहे और आप सब बस्ती पहुंच जाओ। और आज
पहली बार एक शख्स आया है इस परिवार के बीच में जो बेझिझक सारी बातें बोलती है, सुनाती है, एहसास दिलाती है कि उनकी भी कोई हस्ती नहीं बहुतों के बीच। पर दादी शायद आज खुश है। इस घर की डोर को संभालने वाली, छोटौन को संभालने वाली आ ही गई और अब सभी खुद सर्कस देखने वालों की तरह देख रहे हैं उनका खुद का कैसे तमाशा बन रहा है। मैंने ऐसे बहुत से किस्से सुने हैं जहाँ पे अमीर लोग रातों रात सड़क पे आ जाते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ होता नहीं है ना। मीनू, तुम यहाँ मेहमान हो, इसे अपनी क्लासरूम समझकर भाषण मत दो। क्या करूं शुभोदा, आदत हो गई है। जब बच्चे गलती करते हैं ना तो उन्हें सुधारने की आदत पड़ गई है मुझे। बस वही मेथड मैंने यहीं पे अप्लाई कर दिया। वैसे भी यहाँ पे भी तो सारे बच्चे ही खड़े, सिर्फ रूमी ही नहीं, उसके साथ साथ उसके बाबा, माँ, बड़ो बौदी, दादा, सब लोग। और आप भी तो बच्चों की तरह ही बात कर रही थी मेजो बौदी। कमाल की बात है, सब यहाँ पे चुपचाप सुन कैसे लेते हैं। और अब जब मीनू दादी को भी नहीं छोड़ती तो सबकी नजरें झुक जाती है। पर बोस परिवार के अमीर हस्ती को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है मीनू ने ये गुस्ताखी करके। खैर छोड़िए सब बातें। बड़ो बौदी, आप मुझे बताइए क्या काम करना है। आज हमारे अप्पू की जोड़ खोलने की रस्म है ना, बहुत सारा काम होगा। सब कुछ आप ही अकेले संभाल रही हैं क्या? यहाँ पे कोई आपकी हेल्प तो कर नहीं रहा होगा। तुम आ गई, मेरे लिए यही बहुत है मीनू। क्यों बड़ो बौदी, ऐसी क्यों बोल रही हैं आप? मैं कोई स्पेशल हूँ क्या? और वैसे भी आज जोड़ खोलने की रस्म है ना, आशोन और बहुत सारा सामान चाहिए होगा ना। आप मुझे बताइए, मैं इंतजाम करती हूँ। मीनू, तुम इस सब की जिम्मेदारी क्यों ले रही हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? शुभोदा, अब परिवार के लोग तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं ना, इसीलिए बाहर वालों को आके करना पड़ रहा है। और वैसे भी मैं खुद को इस परिवार से अलग नहीं मानती हूँ शुभोदा। और अब तो शुभो को भी चुप करा देती है मीनू, पर अर्शी के अंदर बहू वाली शर्म और हया दोनों नहीं। मृणालिनी, आई थिंक आपको छोटौन ने क्लियर कर दिया है कि आप इस घर की मेंबर नहीं हैं, बाहर वाली हैं। इसके बावजूद भी आप खुद को इस घर की मेंबर समझती हैं हमारी तरह। अर्शी, अनिरुद्ध ने तुमसे भी सेम बात कही थी, है ना? तुमने तो नहीं माना। और हाँ, छोटौन ने जो मुझसे कहा वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन इस घर के जो असली मालिक है ना, वो मुझे अपना मानते। इसीलिए मैं भी खुद को इस परिवार का हिस्सा मानती हूँ। और अगर परिवार वाले ही खुद आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेते तो मुझे ये करना ही नहीं पड़ता। और इससे बड़ा तमाचा आखिर क्या होता बोस परिवार के लिए आज? खुद की ही बेइज्जती करवा बैठे, खासकर अर्शी। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने मीनू बिशी। ये सब लोग ना एक जैसे है, बिल्कुल एक नंबर के हिंसू कुत्ते। हाँ, देखिए ना मेरी लालच की कैसे बेइज्जती कर रहे हैं सबके सामने। ए, तुम ऐसे खरूज बन के क्यों खड़े हो? हाँ, तुम मुझे छोड़ के चले तो नहीं जाओगे? हाँ, जाना तो पड़ेगा अपन को। अपन ने तुझे बोला था कि तू इधर रहेगी और अपन काम पे जाएगा। नहीं लालौन, एक दिन की ही तो बात है, इतना क्या जरूरी काम है? ससुराल आए, अच्छा खाना खाओगे। और जेठू सुबह सुबह कितना कुछ लेकर आए हैं, बिना खाए चले जाओगे आप? वो क्या है ना रूमी, लालौन जैसे खुददार लड़के खुद कमा के खाते हैं,
तरस खाकर खाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। और जहां अब भी सबसे ऊपर रूमी बदतमीजी पर उतरी हुई है, तो छोटौन उसे अब चुप करा देता है। उसे लालौन की बेइज्जती अब और मंजूर नहीं। लेकिन आज हम तो कहेंगे, हमारी बात मान लो लालौन, घर के दामाद हो तुम, आज का दिन रुक जाओ। राशि, तुमने क्या कहा था? मैंने मृणालिनी से कहा कि वो घर की सदस्य नहीं है। गलत कहा तुमने। मैंने उनसे ये कहा कि मैं उनके लायक नहीं हूं, और ये उसका ऑपोजिट सोचती है। पर आज पहली बार दादी बेहद खुश दिखती है। आज छोटौन और मीनू दोनों एक दूसरे के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो मामला तो आगे जाएगा ही। और मीनू जैसी बहू आ जाएगी तो इतना मुश्किल से खड़ा किया घर को यही आगे भी लेकर चलेगी, ये तो तय है। तो बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स।